हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एनिमल किंगडम के सेकेंड फाइलम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, विच इज़ फाइलम सिलेंड्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो इस फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे होते हैं? दीज ऑल आर एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, एंड मोस्टली कैसे वाटर में रहते हैं? मरीन वाटर में, मतलब कि समुद्री पानी में ज्यादातर रहते हैं। सेकंड फीचर है कि ये कैसे होते हैं? ये फ्री स्विमिंग और सेसाइल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके पहले आप लोगों ने ये वर्ड शायद ही सुना होगा कि सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब क्या है कि कोई भी एनिमल जो होता है वो सबस्ट्रेटम से या सरफेस से अटैच होता है तो उसे सेसाइल कहते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है एडेम्सिया का। ये सबस्ट्रेटम है, ये एक रॉक है, पत्थर है जिससे एडेम्सिया क्या है, अटैच हुआ है। ठीक है, तो ये कौन से स्टेज में है? सेसाइल स्टेज में है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो एक पत्थर से या सरफेस से अटैच है। वही दूसरी तरफ ऑरेलिया है, जिसे हम जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं। वो किसी भी रॉक या सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं है। ये क्या है? ये फ्रीली स्विम कर रहा है, पानी में फ्रीली स्विम कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? फ्री स्विमिंग। ओके, अब ये कैसे होते हैं? रेडली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडली सिमेट्रिकल होते हैं। इनमें कैसे सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ओके, अभी रेडियल सिमेट्री क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम किसी भी प्लेन से कट करें और अगर हमें सेम लेयर ऑफ सेल्स मिले, जो कि अगर हम मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए केक का। अगर हम केक को किसी भी प्लेन से कट करते हैं और हम उसको निकालते हैं तो हमें सेम लेयर मिलती है, वो ऑल ओवर द केक सेम लेयर हमें मिलेगी। सेम उसी तरह अगर हम इनके मेंबर्स को कट करेंगे, अगर हम एक पोर्शन को कट करेंगे तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइप की लेयर हर एक प्लेन में प्रेजेंट होगी। तो इस टाइप के सिमेट्री को क्या कहते हैं? रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब इनका जो नाम है नाइडेरिया, वो आया कैसे? इनका जो नाम है नाइडेरिया इसलिए आया क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी। इनके टेंटिकल्स और बॉडी में प्रेजेंट होती है। ये आप ऑरेलिया का एग्जांपल देखिए, ये इसकी बॉडी है और ये क्या है? टेंटिकल्स। ये सब क्या है? टेंटिकल्स हैं। तो ये जो नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट सेल होगी वो कहाँ प्रेजेंट होगी? टेंटिकल्स और बॉडी में प्रेजेंट होगी। नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट का मतलब ये है कि दोज एनिमल्स विच कंटेन निमेटोसाइट और स्टिंगिंग सेल इन देयर बॉडी। जो निमेटोसाइट और स्टिंगिंग सेल को कंटेन करती है वो उसे क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट कहते हैं। अब ये नीडोब्लास्ट नीडोसिस्ट सेल करती क्या है? क्या इनको हेल्प करती है? ये हेल्प करती है इनको एनकरेज करने में। हेल्प्स इन एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये इनकी बॉडी को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ ये जो नीडोब्लास्ट सेल होती है वो क्या करती है? डिफेंस का काम भी करती है। डिफेंस का भी काम करती है। अब जैसे ये जो मेंबर्स होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या होता है? बड़े जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनसे खतरा होता है, तो उनसे बचाव के लिए इनके पास क्या होती है? नीडोब्लास्ट नीडोसिस्ट सेल्स होती हैं, जिससे
ये खुद की रक्षा कर पाते हैं। और क्या करते हैं? कैप्चरिंग ऑफ प्रे, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ये टेंटिकल्स के हेल्प से क्या करते हैं? जो अपना खाना होता है, अपना शिकार होता है, उसको कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? दोज एनिमल्स हु कंटेन टू जर्म लेयर, टू जर्म लेयर, ओके, टू जर्म लेयर। कौन कौन से? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इनके पास टू जर्म लेयर पाई जाती है। ये कैसे होते हैं? इनमें कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमने फाइलम पॉरीफेरम पढ़ा था कि उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो लूज सेल से मिलकर बनी होती है। बट जो सिलेंट्रेटा है उसमें कैसा पाया जाता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब सेम ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर वर्क को परफॉर्म करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इस फाइलम से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा। Okay. Next feature is they have gastrovascular cavity। आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसका मतलब इट इज समथिंग रिलेटेड टू डाइजेशन। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। अगर हम एडेंसिया के एग्जांपल से देखें तो ये क्या है? ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। ये मान लीजिए ये क्या है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। और जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है उसके पास एक ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माउथ। क्या कहते हैं? माउथ। और क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम विथ सिंगल ओपनिंग, विथ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम। अब इनमें जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? डाइजेशन कैसा होता है? दोनों टाइप का होता है, विच इज इंट्रासेलुलर, मीन्स डाइजेशन सेल के अंदर भी होगा, एंड एक्स्ट्रासेलुलर मीन्स जो डाइजेशन होगा वो एक कैविटी में होगा। ठीक है, इनमें दो टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। अब जो इस फाइलम के मेंबर्स होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कौन से दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। कौन कौन से? पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब व्हाट इज पॉलिप, व्हाट इज मेड्यूसा?
मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ससाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम पॉलिप को ही ससाइल बोलते हैं और मेड्यूसा को ही फ्री स्विमिंग बोलते हैं। ठीक है, पॉलिप में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, सरफेस से अटैच होता है या सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। ये कभी कभी बड़े वाटर एनिमल से भी अटैच होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम पॉलिप कहेंगे। अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर में फ्रीली मूव कर रहा है बिना किसी सबस्ट्रेटम या बिना किसी सरफेस से अटैच हुए, तो हम उस स्टेज को मेड्यूसा कहेंगे। ठीक है, कुछ नाइडेरियंस पॉलिप में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मेड्यूसा में एग्जिस्ट करते हैं। बट कुछ जो नाइडेरियंस होते हैं वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो पॉलिप में भी एग्जिस्ट करते हैं, मेड्यूसा में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो मेटाजेनेसिस के थ्रू एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेटा का। मेटाजेनेसिस इसके पहले किसी भी फाइलम या किसी भी और ऑर्गेनिजम्स में ही देखा है, लोअर फाइलम्स में। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं। व्हाट इज मेटाजेनेसिस? दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे शो करते हैं? जो पॉलिप होगा, ये जो रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करेंगे। जो पॉलिप होगा वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। जो पॉलिप होगा, पॉलिप एसेक्सुअली प्रोड्यूस मेड्यूसा। जो कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप ऑरेलिया का, जेलीफिश, और मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस पॉलिप। जो पॉलिप होगा वो एसेक्सुअली मेड्यूसा प्रोड्यूस करेगा और मेड्यूसा सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा पॉलिप को। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए हाइड्रा, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, जो ऑरेलिया जेलीफिश होती है वो कुछ इस टाइप का मूवमेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखाई देती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एक और चीज है इसके स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो अगर हम फाइलम सिलेंट्रेट्स के स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करें, तो कुछ मेंबर्स में जो उनका स्केलेटन सिस्टम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल कोरल में जो उनका आउटर स्ट्रक्चर होता है, आउटर लेयर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है, जिससे वो हार्ड स्टोनी अपीयरेंस देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के लिए। तो फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइसेलिया, जिसे हम क्या कहते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। इसे बेटा क्या कहते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये नीट में पूछा जाता है, और नीट के साथ जो अदर एग्जाम्स होते हैं, आप जब हायर क्लासेस में भी जाओगे तो उसमें भी ये हमें पढ़ने को मिलता है। दूसरा है पेनाट्यूला, सेकेंड वन इज पेनाट्यूला, जिसे हम क्या कहते हैं, सी पेन। ये कुछ पेन जैसा दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसे सी पेन कहते हैं, समुद्री पेन कहते हैं। थर्ड वन इज
गोर्गोनिया, इसे हम क्या कहते हैं? सी फैन कहते हैं। तो बच्चों जो इसका अपीयरेंस होता है वो कुछ जैसे हम बचपन में जिस तरह के कागज के फैन बनाते थे तो वो उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसलिए इसे एक सी फैन बोला जाता है, समुद्री पंखा। एंड लास्ट वन इज नींद्रीना। नींद्रीना, इसे क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल। इसे क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल। क्यों कहते हैं ब्रेन कोरल? क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है, जो इसका ये जो दिखाई देता है वो ब्रेन जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइलम टिनोफोरा के बारे में बात करेंगे।